स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमगेट। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका एमगेट पर। हम यहां पर कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट का गेट के पेपर में कितना वेटेज रखता है। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट जो है वो ईसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। टेक्निकल पोर्शन की बात की जाए गेट के पेपर में तो अप्रोक्सीमेटली ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के बच्चों के लिए 10% जो टेक्निकल का जो वेटेज रहता है वो जो कंट्रोल सिस्टम कवर करता है। तो हम लोग देखते हैं पहले कंट्रोल सिस्टम के वेटेज के बारे में। तो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग कंट्रोल सिस्टम। तीनों ब्रांचों में कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट गेट के पेपर में पूछा जाता है। बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए तो कंट्रोल सिस्टम जो पूछा जाता है वो होता है 8 to 10 मार्क्स। बात की जाए इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए तो कंट्रोल सिस्टम जो पूछा जाता है वो तो 6 to 8 मार्क्स। ये वेरी करता रहता है लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना पूछा गया है अभी तक जो गेट प्रीवियस ईयर पेपर में जो एनालिसिस की गई है उनकी बात है। और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए 8 to 12 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 10 नंबर का तो पूछा जाता ही है क्योंकि इनमें एक सब्जेक्ट और इनके साथ आता है वो होता है इनका प्रोसेस कंट्रोल। और इस साल गेट 21 की बात की जाए तो आईआईटी बॉम्बे का जो फेवरेट टॉपिक है वो तो इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए प्रोसेस कंट्रोल पूछेगा ही पूछेगा। तो हम लोग पहले कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रोसेस कंट्रोल में आ जाएंगे जो केवल आईएन वाले बच्चों के लिए होगा। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम के सिलेबस को डिस्कस करने की। तो सिलेबस डिस्कस करते हैं कंट्रोल सिस्टम का कि कंट्रोल सिस्टम का क्या सिलेबस रहेगा और हम आगे क्या डील करेंगे कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो सिलेबस की बात की जाए तो सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम के सिलेबस की बात की जाए तो कंट्रोल सिस्टम का जो सिलेबस होगा, फर्स्ट वीडियो लेक्चर की बात की जाए तो हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसके अंदर हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक क्या होती है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होती है, नेगेटिव फीडबैक क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है, इनका सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इनके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, ये सारे डिस्कस करेंगे। सेकंड की बात की जाए तो सेकंड में हम बात करेंगे, सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो होगा ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन एंड SFG। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन और सिग्नल फ्लो ग्राफ। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के अंदर हम लोग गेन की कैस्केडिंग पैरेललिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ पे आएंगे। सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम मेसन्स गेन फार्मूला के बारे में जानेंगे। मेसन्स गेन फार्मूला से हम सिग्नल फ्लो ग्राफ को रिड्यूस करेंगे और उसका एक इनपुट आउटपुट में रिलेशन निकालेंगे और उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे तो वो होगा अपने पास ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन के अंदर हम लोग पहले इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को निकालेंगे। कोई सिस्टम होगा जिसमें इनपुट होगा आउटपुट होगा, उस सिस्टम का इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग क्या बिहेवियर होगा वो, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में भी जानेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर जो कंट्रोल सिस्टम के अंदर बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारे काम जो होते हैं कंट्रोल सिस्टम में वो एज डोमेन में काम होते हैं। एज डोमेन जो होता है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एज जो पैरामीटर होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पैरामीटर होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म को बेसिकली एज डोमेन में ही
डील किया जाता है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस, सिस्टम की एनालिसिस करेंगे हम टाइम के साथ कि सिस्टम का क्या क्या बिहेवियर टाइम के साथ चेंज होता है, सिस्टम किस तरीके का बिहेव करता है टाइम के साथ, कि टाइम को बढ़ाते जाने पर सिस्टम का क्या बिहेव होगा। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, इन दो सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के पैरामीटर्स निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के पैरामीटर निकालेंगे। सेकंड ऑर्डर सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के पैरामीटर पर टाइम का क्या इफेक्ट होता है, टाइम के साथ साथ कौन कौन से पैरामीटर चेंज होते हैं, और एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होने के साथ साथ कौन कौन से पैरामीटर चेंज होते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी, सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, डेट टाइम, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद आएगा अपने पास टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस के बाद हम लोग स्टेबिलिटी पे एंटर करेंगे। स्टेबिलिटी इन टाइम डोमेन, टाइम डोमेन के अंदर स्टेबिलिटी में जाएंगे, स्टेबिलिटी फाइंड करेंगे टाइम डोमेन में। तो उसके लिए दो क्राइटेरिया यूज करेंगे हम लोग, वो होगा एक तो राउथ हॉर्विट्ज़ और दूसरा होगा रूट लोकस। ये दोनों क्राइटेरिया हुए हैं। इसमें जो स्टेबिलिटी बताएंगे वो हम पोल की लोकेशन के आधार पर बताएंगे कि पोल पर्टिकुलर रेंज के अंदर है तो सिस्टम स्टेबल है, पोल पर्टिकुलर रेंज के अंदर नहीं है तो सिस्टम अनस्टेबल है। इसमें सिस्टम की स्टेबिलिटी में सिस्टम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा और समटाइम मार्जिनली स्टेबल भी होगा। वो सारी चीज़ें हम लोग आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि पोल्स किस लोकेशन पे होंगे तो सिस्टम स्टेबल होगा, पोल्स किस लोकेशन पे होंगे तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट बात की जाए तो हम लोग एंटर करेंगे पोलर प्लॉट में। पोलर प्लॉट जो होगा ये भी स्टेबिलिटी दिखाएगा सिस्टम की, बट ये जो सिस्टम की स्टेबिलिटी जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं अपने पास फ्रीक्वेंसी की टर्म। इनमें हम फेज मार्जिन, गेन मार्जिन पे आ जाएंगे, ओमेगा क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, इनके बारे में डिस्कस करने लग जाएंगे कि ये फ्रीक्वेंसी तो सिस्टम स्टेबल होगा, ये फ्रीक्वेंसी रही तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट में। नाइक्विस्ट प्लॉट में, नाइक्विस्ट प्लॉट जो होगा, नाइक्विस्ट प्लॉट में एंटर करेंगे। नाइक्विस्ट प्लॉट के अंदर भी हम सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, फेज मार्जिन, गेज मार्जिन निकालेंगे। उसके बाद हम जाएंगे बोर्ड फ्लोट। बोर्ड फ्लोट जो होगा वो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बोर्ड फ्लोट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड फ्लोट से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो बोर्ड फ्लोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डील करेंगे। इसमें भी हम लोग गेन मार्जिन, फेज मार्जिन निकालेंगे। उसके बाद कोई सिस्टम दे रखा होगा उसको बोर्ड फ्लोट कैसे ड्रॉ करना है, किसी कोई बोर्ड फ्लोट दे रखा होगा उससे सिस्टम कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें डील करेंगे। बोर्ड फ्लोट के बाद हम लोग चले जाएंगे कंपनसेटर में। कंपनसेटर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलर। कंपनसेटर में बेसिकली हम लोग लेग लीड, इन कंपनसेटर के बारे में और इनका सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, ये कौन कौन से पैरामीटर, सिस्टम के कौन कौन से पैरामीटर को अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से ये डिस्टर्बेंस को रिमूव करते हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, वो देखेंगे। कंट्रोलर में बात की जाए तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होगा, इंटीग्रल कंट्रोलर, डेरिवेटिव, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव और पीआईडी, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव सबसे बेस्ट। ये इन 6 कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे, इनके क्या क्या इफेक्ट होंगे, ये सिस्टम को कैसे अफेक्ट करेंगे, इनके पैरामीटर क्या क्या होंगे, कौन कौन से पैरामीटर कंट्रोलर को ऐड करने में सिस्टम के चेंज होंगे। उसके बाद हम एंटर करेंगे स्टेट स्पेस एनालिसिस। स्टेट स्पेस एनालिसिस जो है वो सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का एक अनदर वे, एक एनालिसिस सिस्टम को रिप्रेजेंट एक ट्रांसफर फंक्शन से करते हैं, दूसरा होता है एक स्टेट स्पेस। ट्रांसफर फंक्शन एक अपना एक रिप्रेजेंटेशन है और स्टेट स्पेस एक अपना रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम कंट्रोल सिस्टम के अंदर इन 2 तरीकों के बारे में पढ़ेंगे।
जो कंट्रोल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो हम लोग पूरा कंट्रोल सिस्टम जो डील करेंगे वो ट्रांसफर फंक्शन एनालिसिस पे करेंगे। लेकिन सिलेबस में है स्टेट स्पेस, तो उसको भी डील करेंगे। स्टेट स्पेस एनालिसिस में हम कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो होगा फिर आईएन वालों के लिए स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से प्रोसेस कंट्रोल। चलिए प्रोसेस कंट्रोल का अलग से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि प्रोसेस कंट्रोल में क्या पढ़ेंगे। यहाँ से इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए स्टार्ट हो जाता है। जो बाकी जो सिलेबस रहता है वो कॉमन सिलेबस था, वो बता दिया मैंने। अब आईएन वाले बच्चों के लिए प्रोसेस कंट्रोल हुआ, तो प्रोसेस कंट्रोल के अंदर हम लोग डील करेंगे। पहला जो होगा वो होगा प्रोसेस कंट्रोल डायनामिक्स। प्रोसेस कंट्रोल डायनामिक्स में प्रोसेस का क्या बिहेवियर होता है, कौन कौन से प्रोसेस वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस वेरिएबल जो एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, फ्लो हो गया, ये प्रोसेस वेरिएबल होते हैं। इनके चेंज होने से प्रोसेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। उसके बाद प्रोसेस की मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अपन मैथमेटिकल मॉडलिंग पर। कोई भी सिस्टम लेंगे उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे कि उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग निकालते हैं ना, कोई भी सिस्टम हो गया तो उसको अपन जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जी ऑफ एस जो होगा वो सिस्टम होगा, वो ये होगा। तो जी ऑफ एस कहाँ से आया है, इसको अपन सिस्टम को मैथमेटिकली ही रिप्रेजेंट करते हैं, तब ये जी ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम को। नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे और बाकी चीज़ें, जो कि वाल्व होगा। वाल्व के बहुत सारे पार्ट होते हैं। वाल्व में होता है पोजिशनल होता है, पोजिशनल हो गया, एक्चुएटर होता है, इनका मैथमेटिकल मॉडलिंग और ये किस किस तरीके से वर्क करते हैं। टाइप्स ऑफ वाल्व, कौन कौन से टाइप्स के वाल्व हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम प्रोसेस कंट्रोल के अंदर डील करेंगे। तो वरी होने की जरूरत नहीं है, सिलेबस पूरा कवर करवाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम का। थैंक यू।